हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है इनमें से विषम कौन है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा अवधारणा है बीजांड। तो बीजांड क्या है? ये विभिन्न आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड के अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं होती है? जो बीजांड होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा इनकी जो संरचना होती है तो बीजांड या इसको गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो इसमें ये जो अंडाशय में अंडक की जो फलक कोरों के संयोजित होने से बनता है। अंडाशय अंडाशय में अंडक की फलक कोरों के संयोजित होने से संयोजित होने के जो स्थल होते हैं, स्थल पर क्या है, ये एक बीजांड के रूप में एक उभार बनाता है। उभार विभज्योतकी उभार होता है। तो बीजांड की जो है अन्य भाग अलग अलग इसके जो प्रकार है। बीजांड में क्या होता है? प्रारूप बीजांड की संरचना में बीजांड व्रंत होता है। बीजांड व्रंत जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स बोलते हैं। बीजांड के आवरण बीजांड द्वार बोलते हैं, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल जिनको माइक्रोपाइल कहा जाता है। और इनमें क्या होता है? बीजांड काय न्यूसिलस जिसको बोलते हैं। बीजांड काय जिसको न्यूसिलस कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? और इसके अतिरिक्त इसमें एपिस्टेटस भी पाया जाता है। तो यहाँ पर विषम क्या है? तो विषम परागकण। ये परागकण क्या है? ये नर जनन तंत्र जो होता है, मादा में पुंकेसर जो होता है उसकी संरचना में ये उपस्थित होता है। अंडाशय होता है, ये मादा जनन जो अंग है स्त्री केसर उसमें उपस्थित रहता है। तो यहाँ विषम ये डी हो गया और बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।